नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे किस्मत या कह लें संयोग हमें अक्सर धोखा दे सकता है, खासकर जब हम सफलता को देखते हैं, जैसे फाइनेंस की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं। संभावना, किस्मत बनाम काबिलियत और हमारे सोचने के तरीके। तो मकसद है इन स्रोतों से समझना कि हम संयोग को कैसे गलत आंकते हैं और इसके क्या नतीजे होते हैं। हम कुछ कहानियों और उदाहरणों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जैसे वो कहावत है ना कि रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। बिल्कुल, कुछ वैसा ही निवेश की दुनिया में भी हो सकता है। हाँ, तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से। एक ट्रेडर नीरो और उसका पड़ोसी जॉन। अच्छा। अब ये जॉन बाहर से बहुत सफल लगता था, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर। मतलब काफी दिखावा। हाँ, लेकिन असल में वो छिपे हुए बड़े जोखिम ले रहा था। जैसे जंक बॉन्ड्स में निवेश करना, मतलब वो बॉन्ड्स जिनमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। और शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। शायद बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ था नीरो, वो कम दिखावा करता था। उसकी कमाई शायद उतनी आकर्षक न लगे। हाँ, पर उसका ध्यान हमेशा नुकसान को सीमित रखने पर था। तो जॉन का क्या हुआ आखिर में? दिवालिया हो गया, रातों रात सब खत्म। और यहीं से देखिए असली बात सामने आती है। हम अक्सर काबिलियत को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं और किस्मत या संयोग के असर को कम मान लेते हैं। बिल्कुल, इसी को सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। सर्वाइवरशिप बायस? अच्छा, मतलब ऐसा समझो, मान लो 10,000 काल्पनिक निवेश प्रबंधक हैं और सब बस संयोग के खेल में है, जैसे सिक्का उछालना। ठीक है। 5 साल बाद संयोग से ही शायद कुछ 100 प्रबंधक ऐसे होंगे जो हर साल सफल रहे। हाँ, प्योरली बाय चांस। हाँ बिल्कुल। तो जब हम सिर्फ इन सफल लोगों को देखते हैं, तुम्हें लगता है सफलता आम है या सिर्फ काबिलियत का नतीजा है? सही। और हम उन हजारों को भूल जाते हैं जो असफल हो गए, वो जो अब दिखाई नहीं देते। हाँ, और असल सबक शायद उन्हीं गायब हो चुके असफल लोगों की कहानियों में छुपा है। मतलब शुरुआत में कितने लोग थे ये ज्यादा मायने रखता है। हाँ, बजाय इसके कि सफल दिखने वाले कितने काबिल थे। सफलता की कहानियां हमें गुमराह कर सकती हैं, क्योंकि असफलता की कहानियां अक्सर दब जाती हैं। और ये बात एक और दिलचस्प चीज से जुड़ती है, वैकल्पिक इतिहास। वैकल्पिक इतिहास मतलब वो नतीजे जो हुए नहीं। हाँ, हम सिर्फ वही नतीजा देखते हैं जो हुआ। जैसे क्रिकेट मैच में आखिरी गेंद पर छक्का लगा और टीम जीत गई। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो कैच हो जाता तो नतीजा कुछ और होता। वो हकीकतें जो हो सकती थीं पर हुई नहीं। हम चीजों को सिर्फ उसके आधार पर आंकते हैं जो हुआ, न कि जो हो सकता था। सही कहा। जैसे वो जॉर्ज विल और रॉबर्ट शिलर का इंटरव्यू था। शिलर की आलोचना हुई क्योंकि बाजार पर उनकी भविष्यवाणी उस वक्त गलत निकली। अच्छा। लेकिन सिर्फ एक नतीजा उनकी बाजार की तर्कहीनता की समझ को गलत साबित नहीं करता, है ना? हाँ, मतलब हम असलियत के पीछे की प्रक्रियाओं को नहीं देख पाते। बिल्कुल, सिर्फ नतीजा देखते हैं। और ये हमारी सोच की एक कमी से जुड़ा है। कौन सी कमी? इसे संभावना अंधापन कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ब्लाइंडनेस। संभावना अंधापन, ये क्या है? सुनने में दिलचस्प है। देखो, हमारा दिमाग ना संभाव्य स्थितियों को समझने में थोड़ा कच्चा है। कैसे? जैसे वो पेरिस बनाम बहामास छुट्टियों का उदाहरण। दिमाग के लिए 50% पेरिस, 50% बहामास, ये समझना मुश्किल है। हम ठोस एक स्थिति को पसंद करते हैं। हाँ, या जैसे वो नीरो ट्यूलिप के कैंसर निदान का मामला था, 72% बचने की संभावना या 28% मरने की संभावना। गणितीय रूप से तो एक ही बात है। बिल्कुल, पर हमारे दिमाग पर इसका असर एकदम अलग होता है। हाँ, ये तो है। और मीडिया भी अक्सर इसे हवा देता है। शेयर बाजार में छोटे मोटे बेमतलब उतार चढ़ाव, जैसे डाउ का 1.03 अंक हिलना। हाँ, उसकी भी कोई ना कोई वजह ढूंढ निकालता है, जबकि वो शायद सिर्फ शोर हो, रैंडमनेस। हाँ बिल्कुल। और एक और खतरा है संबंध और कारण में भ्रम, कोरिलेशन और कॉजेशन में। जैसे वो लेखक का अपना अंधविश्वास था। हाँ, कि एक अच्छा ट्रेडिंग दिन जाने के बाद उसी रास्ते से जाना, 52वीं स्ट्रीट से, या वही चश्मा पहनना, ये सोचकर कि शायद इसी से सफलता मिली। हाँ, ये शायद हमारे अंदर गहराई तक बसा है, घटनाओं को जोड़ने की आदत, भले ही वो जुड़ाव नकली क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। और ये सब हमें एक और जरूरी विचार की तरफ ले जाता है, तिरछापन, स्क्यूनेस। तिरछापन? हाँ, मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई घटना कितनी बार होती है, फ्रीक्वेंसी, तो फिर, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब वो होती है तो उसका असर कितना बड़ा होता है, मैग्नीट्यूड। अच्छा। जैसे जॉन की कहानी, वो छोटी छोटी जीतें देखता रहा, हाँ,
लेकिन उस एक बड़े नुकसान के खतरे को नजरअंदाज कर दिया जो सब कुछ डुबो सकता था। एकदम सही। तिरछापन का यही मतलब है। सोचो, रोज छोटी छोटी कमाई करना, लेकिन फिर एक ही दिन में सब गंवा देना। लाभ की संभावना ज्यादा बार होने के बावजूद। हाँ, एक बड़ा नुकसान उन सारे छोटे लाभों पर पानी फेर सकता है। ट्रेडिंग जैसी दुनिया में ये बहुत आम है। बिल्कुल, जहां कभी कभार होने वाले बड़े नुकसान लगातार होने वाले छोटे लाभों को मिटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि हम अक्सर संयोग के शिकार हो जाते हैं। हाँ, हम किस्मत की जगह पैटर्न और काबिलियत देखने लगते हैं, ऐसा हमारी अपनी सोच की कमियों की वजह से होता है और सिर्फ दिखने वाले नतीजों पर ध्यान देने की वजह से, और असफल कहानियों के गायब हो जाने की वजह से। बिल्कुल। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि अगर ये मान लें कि संभावना को समझना हमारे लिए मुश्किल है और संयोग का असर हर जगह है, खासकर बाजारों जैसी जटिल जगहों में, तो कितना कुछ जिसे हम सोची समझी रणनीति या काबिलियत मानते हैं, वो असल में सिर्फ अनदेखे वैकल्पिक इतिहासों का नतीजा हो सकता है। क्या हम ऐसी सोच विकसित कर सकते हैं जो इस अनिश्चितता को स्वीकार करें और हमें संयोग के इस धोखे से बचाए रखें? ये सोचने वाली बात है।